अयोध्या राम मंदिर में हुआ बद्धा चमत्कार। जी हां, क्या हुआ जब रामलला की मूर्ति बोलने लगी। दोस्तों, ये घटना अयोध्या नगरी की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को दोपहर के समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसमें संपूर्ण भारत का योगदान था। इस आयोजन में बद्धी बद्धी हस्तियों को बुलाया गया। सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मौजूद थे और देश भर में भगवान राम की पूजा की गई। लेकिन दोस्तों, आज सुबह सुबह जो घटना राम मंदिर में हुई, उसके बाद सभी लोगों के मन में बस यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार यह संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे जब आरती का समय हुआ तो सभी आरती में एकत्रित हुए। तभी अचानक उसी समय प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति बोलने लगी। और इतना ही नहीं, रामलला की मूर्ति ने अपनी पलकें भी झपकाई, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी भक्त, सभी पुजारी चौंक गए और ये खबर पल भर में ही पूरे भारत में फैल गई। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे और इन सब के पीछे क्या घटना है। दोस्तों, आज की यह वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, रामलला की मूर्ति को अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया है, जो कर्नाटक के एक मशहूर मूर्तिकार हैं, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है। रामलला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकारों को दिया गया था, लेकिन अरुण योगीराज की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में रामलला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को ही राम मंदिर के लिए चुना गया। लेकिन दोस्तों, अब जो घटना अयोध्या के राम मंदिर में हुई है, उसे देखने के बाद यह चर्चा पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई और सभी लोगों के मन में बस केवल यही सवाल चल रहे हैं कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है, या फिर ये सब बनाई हुई कहानी तो नहीं। राम मंदिर का इतिहास लगभग कई वर्षों का है, जिसका विवाद 500 वर्षों से चल रहा है और अब जाकर अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उसका उद्घाटन भी 22 जनवरी को कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको श्री राम की मूर्ति का वो सच बताने वाले हैं जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का स्वरूप बदल गया है। रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन किए तो वह मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि रामलला की मूर्ति को उन्होंने ही बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले 10 दिनों तक वह अयोध्या में ही रहे। उन्होंने बताया कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के भाव बदल गए हैं। उनकी आंखें जीवंत हो गई हैं और होठों पर बाल स्वरूप मुस्कान आ गई है। ऐसा लग रहा है कि मानो रामलला की मूर्ति बोलने लगी हो, उन्होंने अपनी पलक झपकाए हो। दरअसल एक इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं गर्भगृह में गया तो वहां मूर्ति को देखते ही लगा कि यह मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। रामलला की मूर्ति काले रंग की एक खास शिला से बनाई गई है, जिसे कृष्णशिला भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस भव्य मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 7 महीने का समय लगा। दोस्तों, जिस वक्त राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस वक्त मोदी के एसपीजी कमांडो मंदिर की छत पर चढ़कर निगरानी कर रहे थे, चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा था। अयोध्या की सुरक्षा में कई सारे पुलिस के जवान मौजूद थे, मगर पुलिस के पहरे के बाद राम मंदिर की सुरक्षा के लिए एसपीजी के कमांडो भी तैनात थे। मंदिर की छत पर 1-2 नहीं, बल्कि मोदी के कई कमांडो नजर आए, जो पूरे मंदिर परिसर की निगरानी कर रहे थे। आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो राम मंदिर में मौजूद सभी लोगों पर चील की तरह नजर रखे हुए थे। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होता है। विशेष परिस्थितियों में इन्हें प्रधानमंत्री के परिवार और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए भी लगाया जाता है। एसपीजी फोर्स में 3 हौजार सिक्योरिटी पर्सनल है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पूरी तरह लैस होते हैं। एसपीजी अपने आदर्श, शौर्य, समर्पण और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 8000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया,
जिसमें 3000 से ज्यादा वीआईपी लोग मौजूद थे। 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य शुभारंभ की चर्चाएं केवल भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक धूम है। इस आयोजन को लेकर पूरी दुनिया में उत्सव का माहौल बन चुका है। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दिन भगवान राम की मूर्ति देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि श्री राम की प्रतिमा आखिर काली क्यों है। अयोध्या में राम लल्ला को देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा, और हो भी क्यों ना, आखिर 500 वर्ष का इंतजार खत्म जो हुआ है। 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया गया। जब राम लल्ला की मूर्ति देखने को मिली है, तब से हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही जाप है। लेकिन राम जी की मूर्ति को देखकर आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर मूर्ति का रंग काला क्यों है और आखिर उनकी आंखों में पानी क्यों दिखा। राम लल्ला की मूर्ति को शिला पत्थर से तैयार किया गया है, जिसको कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि श्री राम की मूर्ति काले रंग की है। शिला पत्थर के अपने कई सारे गुण हैं। रामलला की मूर्ति को आखिर किसी पत्थर से ही क्यों बनाया गया है? दरअसल रामलला की मूर्ति का इन्हीं पत्थरों से बनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये पत्थर हजारों सालों तक बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। मान्यताओं के मुताबिक जन्मभूमि में भगवान के बाल स्वरूप की उपासना होती है। इसी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति बाल स्वरूप में बनाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का अर्थ है मूर्ति में प्राण डालना। बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति पूजन पूरा नहीं माना जाता। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ देवों का आह्वान होता है। इसलिए जिस भी प्रतिमा की पूजा होती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कमांडो की। नरेंद्र मोदी ही देश के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एसपीजी की सुरक्षा है। पहले पूर्व प्रधानमंत्री और उनके करीबियों को भी इसकी सुरक्षा मिली थी। एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था को देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, वहां हर स्टेप पर अचूक शूटर तैनात हैं। पीएम को खतरा पहुंचाने वाले लोगों को ये शूटर कुछ सेकंड में मारने की ताकत रखते हैं। एसपीजी में करीब 3000 जवान हैं। इनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी देना है। ये जवान मॉडर्न हथियारों से पूरी तरह लैस होते हैं। एसपीजी कमांडो के पास एक खास तरह की राइफल होती है जो 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने में कैपेबल होती है और इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है। एसपीजी के ये जांबाज कमांडो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट और एक काला चश्मा पहने रहते हैं। अचानक से फायरिंग होने पर एसपीजी कमांडो पीएम के सामने खड़ी डीडीए होकर सामने से अटैक करने वाले को तुरंत खत्म करने की ताकत रखते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में ये जवान हथियार न होने पर भी अटैक करने वाले को रोक सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान रामलला के भव्य मंदिर के साथ राम जन्मभूमि परिसर में लगभग 110 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे राम मंदिर की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।